वो अजीम शख्सियत जिसने आधी सदी तक गजल के इश्क को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाया, गजल से मोहब्बत की और गजल से इश्क किया तो इस तरह से कि ताजदार गजल बनकर पूरी दुनिया में लोगों को गजल से मुतारिफ भी कराया और हिंदुस्तान की तहजीब से भी। एक शख्सियत जिसने अपनी सादगी और अपनी शाइस्तगी से पूरी दुनिया को अपनी तरफ अपने से मुतासिर किया और अपनी तरफ ऐसे मुतवज्जा किया कि लोग उनके कदमों में बैठकर गज़ल को सीखने भी लगे और गज़ल सुनने का सलीका भी लोगों को हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी को देखकर आने लगा। मैंने मुशायरे के आगाज़ में एक बात कही थी कि अगर उर्दू मुशायरे एक यूनिवर्सिटी की तरह से होते तो अगर उसका वाइस चांसलर कोई हो सकता था तो वह हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी होते, जिन्हें उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जा सकता था। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ एक बात आपसे अर्ज करता हूँ, नौजवानों से ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि मेरी ये औकात और हैसियत नहीं कि मैं सर से ये गुजारिश कर सकूँ या उनसे ये इल्तमास कर सकूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। आपको मेरा साथ देना होगा और साथ देने के लिए आपको एक जहमत ये देनी है कि अब अपने आप को ज़रा सी तकलीफ दें, अपने जगह से खड़े हों, मेरे साथ अपने हाथों को यूं हवा में हिलाकर तालियों में बदलें। तालियों की गूंज में बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हम सब के बड़े, हम सब के लिए काबिल सद एहतराम, हम सब जिनको सुनकर बड़े हुए हैं और जिनको सुनना हमारे लिए किसी ऐसा हमारा एक मामला है कि जिसमें उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से तरोताज़ा होते हैं और उनको सुनने के बाद ज़िंदगी के आदाब सीखते हैं। यही मौका है कि हम और आप मिलकर आज की रात को यादगार बनाएंगे। जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से और अपने खुतबे सदारत से हम सबको अपनी दुआओं से नवाजें। हज़रत प्रोफेसर वसीम बरेलवी। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल की। ख़वातीन व हज़रात, ये रात का वो लम्हा है जब समझ में नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करूं। चूँकि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने अज़ीज़ कमल वर्मा साहब का कि उन्होंने आज की महफ़िल की सदारत की ज़िम्मेदारी मेरे सुपुर्द की। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अभी तक इनको मैंने इस रंग में नहीं देखा था। एक मुशायरा इन्होंने गाज़ीपुर में करवाया, उस वक्त ये शायद वहाँ CO या SP सिटी होते थे। फिर बदायूं में कराया जब ये वहाँ पर SP सिटी होते थे। लेकिन यहाँ पर इनका एक बिल्कुल दूसरा रूप सामने आया और वो ये कि ये एक यानी जिस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के सरबराह हैं, जिस तरह से ये तालीम बच्चों को दे रहे हैं, उन नौजवानों को दे रहे हैं जो आगे चलकर इस मुल्क की इंतज़ाम की ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। तो इन्होंने इतने अरसे में इनको इस लायक कर दिया कि ये इनके सबके दिल पूरी रात शायरी के साथ धड़के हैं। जब ऐसे दिल इनके सीनों में होंगे तो यकीन कीजिए इनसे कभी नाइंसाफ़ी समाज में हो ही नहीं सकती। साहित्य और अदब से जुड़ जाने के बाद आपको एक ऐसा ज़िंदगी का शऊर, एक ऐसा जीवन का चिंतन मिलता है कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ना जानता है। देखिए एक बात बताऊं आपको, ताकत सत्ता का सिंबल अगर कोई है तो वर्दी है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी काम कराना होता है तो बात जो है वो थाने तक जाकर पहुंचती है। लिहाजा वर्दी वाला शख्स ताकत का सिंबल होता है और उसके हाथ में अगर ताकत हो और साथ साथ उसके पास वो दिल भी हो जो साहित्य और कला का प्रेम रखता हो, तो यकीन कीजिए उससे बेहतर कोई इंसाफ का काम कर ही नहीं सकता समाज के अंदर। ये आपने जो इनके ऊपर बच्चों पर मेहनत की है,
ये नौजवान लड़के जिस तरीके से पूरी रात इस महफ़िल में शरीक रहे हैं, मुझे इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। जहाँ जाएंगे ये महफ़िलें सजाएंगे, ये गुलजार बनाएंगे ज़िंदगी को, और ऐसे ही नौजवानों की हमारे इस मुल्क के मुस्तकबिल को ज़रूरत है। मैं इसके लिए आपको बतौर ख़ास बधाई देता हूँ। चूँकि सदारत मेरे सुपुर्द है, आज एक बात कहना आपको जी कर रहा है। मैं इतनी देर बैठा सोचता रहा तो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या याद आया। तकरीबन 57-58 साल पहले की बात है। तामीर अदब का एक जलसा था दिल्ली में, और वहाँ तरह ही मुशायरा हो रहा था। मेरी बिल्कुल इब्तदाई दौर था शायरी का। तो उस तरह ही दौर में मुझे भी पढ़ने का मौका मिला। वहाँ पर असातिज़ा भी थे मौजूद, और उनमें एक उस्ताद थे अनवर साबरी साहब, जो अपनी हैत के एतबार से भी बहुत ही अजीब व गरीब थे, लेकिन बड़े खुले दिल के इंसान थे। उस दिन मैंने तरह में गज़ल पढ़ी तो उसके बाद ये उनकी अज़मत थी, ये उनका बड़कपन था कि उन्होंने बरसर महफ़िल गज़ल अपनी पढ़ दी। ये कह कर कि इस बच्चे ने गज़ल तमाम कर दी, अब इसके बाद मैं गज़ल नहीं पढ़ूँगा। ये उन बुज़ुर्गों की रिवायत थी। आज इनका कलाम सुनने के बाद, चूँकि ये मुशायरा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वरना अगर तरही महफ़िल होती या कोई मखसूस महफ़िल होती तो मैं भी यही कहता कि आज इतने कलाम ख़त्म कर दिया, मैं कलाम इसके ऊपर ख़त्म करता हूँ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने आज जो शायरी सुनाई है, यकीन कीजिए कि वो हर एतबार से मेयारी, फ़िक्रअंगेज़ और हमारे अहद हाज़िर के तकाज़ों ही को पूरा नहीं कर रही थी, बल्कि गज़ल की रिवायत को भी पूरी तरीके से साथ लेकर चल रही थी। मैं इनको बतौर ख़ास मुबारकबाद देता हूँ, और इस महफ़िल की कामयाबी के लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतने लोगों में अपनी रूह उतार दी, अपना शेरी मिजाज जो है इतने सामीन की रूह के अंदर पहुँचा दिया। ये एक बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा कारनामा है। इसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आइए, अब चूँकि वक्त मेरे पास नया कलाम बहुत था, लेकिन हुआ यह है कि कोरोना ने इतना जहन को मुंतशिर कर रखा है, ये कोरोना की जो सफाकियाँ हैं इन्होंने इतना मुतासिर कर रखा है कि वो जहन में जो शेरों की तरतीब होती है वो भी बेतरतीब होकर रह गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इस महफ़िल में वक्त बहुत कम है, और तमाम शुअरा ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है, बहुत ही कामयाब आपकी महफ़िल हुई। मैं सिर्फ रस्म की अदायगी करूँगा, और जहाँ जहाँ से कुछ शेर याद आ जाएंगे पेश कर दूँगा। आइए, मैं एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ, और ये शेर मैंने उस वक्त कहा था जिस वक्त के कुछ दिन के लिए कोरोना से निजात क्या बल्कि कुछ थोड़ा सा ठहराव आया था, और उस वक्त अंदाज़े ये हो रहे थे, अंदेशे ये हो रहे थे कि आगे चलकर वक्त ख़राब आने वाला है। उस वक्त ये शेर हुआ था। मैं वो शेर आपकी खिदमत पेश करता हूँ। मतलब यूँ है, शौरा हज़रात पेश करता हूँ। और आपने तो सबको इतना नवाजा है कि मैं तो आपको दुआएं दे सकता हूँ, बाकी ये कि अब आपकी जिम्मेदारियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। पेश करता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि मैं शायद आपको वहाँ तक नहीं ला पा रहा हूँ जहाँ तक लाने की कोशिश मेरी है। फिर सुन लीजिए शेर। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। अब शेर मुलाज़ा फरमाइए कि होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। आइए यहाँ से ये गज़ल और सुनिए कि हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा। हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा। कतरे बोलेंगे समंदर बेज़ुबां हो जाएगा। हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा। कतरे बोलेंगे समंदर बेज़ुबां हो जाएगा। प्यार की ये फितरी कमज़ोरी छुपा कर देख तो, प्यार की ये फितरी कमज़ोरी छुपा के। धन्यवाद। हो गया जैसा यहाँ ऐसा कहाँ हो जाएगा। कतरे बोलेंगे समंदर बेज़ुबां हो जाएगा। प्यार की ये फितरी कमज़ोरी छुपा के देख तो, जिस्म बोलेगा तेरा चेहरा ज़ुबां हो जाएगा। हाय हाय हाय। मुलाज़ा फरमाइए, फिर सुनिए। मैं चाहता हूँ फिर सुने आप कि प्यार की ये फितरी कमज़ोरी छुपा के देख तो, जिस्म बोलेगा तेरा चेहरा ज़ुबां हो जाएगा।
जिस्म बोलेगा तेरा चेहरा जुबां हो जाएगा। कद शनासी का यहाँ जब कोई पैमाना नहीं, कद शनासी का यहाँ जब कोई पैमाना नहीं, जो भी उठेगा वो मीरे कारवां हो जाएगा। कद शनासी का यहाँ जब कोई पैमाना नहीं, कद शनासी का यहाँ जब कोई पैमाना नहीं, जो भी उठेगा वो मीरे कारवां हो जाएगा, जो भी उठेगा वो मीरे कारवां हो जाएगा। और शेर मुलाजा फरमाइए, तेरी नज़रों की हदें तुझको बताने के लिए, तेरी नज़रों की हदें तुझको बताने के लिए, और कुछ दिन में तेरा बेटा जवां हो जाएगा। तेरी नज़रों की हदें तुझको बताने के लिए, और कुछ दिन में तेरा बेटा जवां हो जाएगा। और मैं चूँकि नौजवान बच्चे ही हैं, मेरे लिए तो सब बच्चे हैं ये नौजवान जो पुलिस सेवा में हैं, मैं उनको उनके मौजूदगी में, उनकी महफ़िल में ये शेर पेश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि बतौर ख़ास इसको सुनिए भी और समझिए मैंने क्या कहने की कोशिश की है। पेश करता हूँ कि कतरे बोलेंगे समंदर बेज़ुबां हो जाएगा, प्यार की ये फितरी कमज़ोरी छुपा के देख तो जिस्म बोलेगा तेरा चेहरा ज़ुबां हो जाएगा। मुलाहिज़ा फरमाइए कि खौफ के साए में बच्चे को अगर जीना पड़ा, खौफ के साए में बच्चे को अगर जीना पड़ा, बेज़ुबां हो जाएगा या बज़ुबां हो जाएगा। खौफ के साए में बच्चे को अगर जीना पड़ा, खौफ के साए में बच्चे को अगर जीना पड़ा, बेज़ुबां हो जाएगा, बेज़ुबां हो जाएगा या बज़ुबां हो जाएगा। मेरे ख्याल में बस हो गया यार। असल में आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस वक्त भी आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे जो एक मेरा मूड बनाने के लिए माहौल चाहिए, शायद वो मैं उसे हासिल करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए मेरा पढ़ने में वो जी नहीं लग रहा है जैसे मेरा लगता। आइए कुछ शेर और सुनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बात आ गई तो फिर आपके हुक्म की तारीफ करूँगा। मुलाहिज़ा फरमाइए, जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवान नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। और सुनिए ये शेर कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं, तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं। अब ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ, इसके मफ़हूम तक आप पहुँचिए तो लुत्फ़ लेंगे। पेश करता हूँ कि जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, ये घर घर का शेर है। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, आँखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं दीवाने बने रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, तुम्हें नींद आने लगी अब? तुमको उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखे, हम ही दीवाने हैं दीवाने बने रहते हैं। और शेर सुनिए कि मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। मुंतज़िर मैं ही नहीं रहता किसी आहट का, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं, कान दरवाजे पे उसके भी लगे रहते हैं। देखना साथ ही छूटे न बुज़ुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे न बुज़ुर्गों का कहीं,
पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। देखना साथ ही छूटे न बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पे लगे हों तो हरे रहते हैं। पत्ते पेड़, मैं देखिए कोशिश करता हूँ, इनका हुक्म है कुछ शेर तरन्नुम से पेश कर सकूँ। नहीं, कब तक मेरी प्यास को यूं बहलाएगा, कब तक मेरी प्यास को यूं बहलाएगा। देखिए कैफियत होगी पूरी, अगर उस कैफियत से आप जुड़ गए तो मुझे पढ़ने में लुत्फ़ आएगा, आपको सुनने में लुत्फ़ आएगा। कि कब तक मेरी प्यास को यूं बहलाएगा, कब तक मेरी प्यास को यूं बहलाएगा। साफ बता कब घर घर सावन आएगा, साफ बता कब घर घर सावन आएगा। कब तक मेरी प्यास को यूं बहलाएगा, साफ बता कब घर घर सावन आएगा। थक तो गए आप लोग बहुत, मगर मैं पूरी तरह मुस्तैद रहा हूँ जब तक आप लोगों ने पढ़ा है। आखिरी 4 शेर हैं, बड़ा फरमाए। लाइए एक मतलब और सुनिए कि तू क्या मेरे मन की प्यास बुझाएगा, तू क्या मेरे मन की प्यास बुझाएगा। दरिया देख के खुद सहरा हो जाएगा, दरिया देख के खुद सहरा हो जाएगा। और प्यास के आगे, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं, झूठ के आगे पीछे दरिया चलते हैं। सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। ये 2 शेर हैं जिनके लिए मैंने आपको गज़ल सुनाई है बतौर ख़ास नज़रें। मेरा मानना क्या है, बल्कि तमाम दुनिया के सोचने वालों का मानना ये है कि आज तक दुनिया में कभी भी तामीर, रचना जो है वो कभी नफ़रत से नहीं हुई है। हमेशा रचना के लिए मोहब्बत चाहिए, रचनात्मक होने के लिए मोहब्बत चाहिए, तामीर के लिए मोहब्बत चाहिए। आज तक तकरीब ने कभी दुनिया को बनाया नहीं है, सिर्फ मोहब्बत ने बनाया है, नफ़रत ने नहीं बनाया। पेश करता हूँ कि सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। सुने शोहरा साहब बुलाए फरमाइश कि जिन आँखों में धुआं भरा हो नफरत का, सुनो बच्चों, जिन आँखों में धुआं भरा हो नफरत का, उनसे कोई ख्वाब न देखा जाएगा, उनसे कोई ख्वाब न देखा जाएगा। और ये महफिलें आबाद होती थी, कौन कौन से नाम थे, एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। अभी कोरोना में कितने अहम और अजीम नाम
डाइस सर साथ होगा, शेर पेश करता हूँ, उस दर्द को मुलाजा फरमाइए। ये एक आर्टिस्ट का दर्द है जो पेश कर रहा हूँ, एक कलाकार का दर्द है जो पेश करता हूँ कि उनसे कोई ख्वाब न देखा जाएगा, एक मदारी के जाने का गम किसको। सुनिए हजरत, आप बतौर ख़ास सुनिए, आप महफिल सजाने वाले हैं। एक मदारी के जाने का गम किसको, गम तो ये है मजमा कौन लगाएगा, गम तो ये है मजमा कौन लगा।